हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही इस यूट्यूब चैनल मिशन टू पे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले क्लास नाइन्थ का वीकली टेस्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं अंकित सर हर बार की तरह आपका वीकली टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो क्लास 9 इंग्लिश का हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके वीकली टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आपका पहला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द बॉन्ड ऑफ लव। जो आपका लेसन है द बॉन्ड ऑफ लव, ठीक है, उसका ऑथर का नाम क्या है तो बच्चों, तो वो है कैनानाथ एंडरसन। क्या नाम है? कैनानाथ एंडरसन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है वेयर डिड द ऑथर फाइंड द स्लोथ बियर। जो ऑथर होते हैं वो स्लोथ बियर कहाँ पर पाते हैं, तो कहाँ पाते हैं बच्चों? शुगर कैन फील्ड नियर मैसूर। ठीक है, मैसूर के जो नज़दीक जो होता है शुगर कैन फील्ड। ठीक है, शुगर कैन इन द सेंस कि गन्ना, शुगर कैन मतलब क्या होता है? गन्ना। तो गन्ना का जो मैदान होता है वहाँ पे पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है होम डिड द ऑथर प्रेजेंट द बियर एज अ गिफ्ट टू। कौन ऑथर जो होते हैं किसे बियर को एज अ गिफ्ट प्रेजेंट करते हैं? किसके होता है बच्चों? हिज वाइफ, अपने पत्नी के लिए, है ना, अपने पत्नी के लिए। चलिए अगला सवाल है हु वर फाइटिंग आउटसाइड पशुपतिनाथ टेम्पल। पशु पशुपतिनाथ टेम्पल के बाहर कौन लोग लड़ रहे थे? कौन लड़ रहे थे बच्चों? कौन लड़ रहे थे? दो मंकी आपस में लड़ रहे थे। कहाँ पे? पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर, है ना। चलिए अगला है व्हाट डज द स्नैक ग्लाइड थ्रू। स्नेक जो है किसके थ्रू से ग्लाइड किया है, तो वो पानी के थ्रू से, है ना, थ्रू वाटर, है ना, थ्रू वाटर। चलिए अगला क्वेश्चन है हु इज सरगई। सरगई कौन है बच्चा? तो वो एक वकील है, एडवोकेट है। क्या है? एडवोकेट। अगला क्वेश्चन आपका ग्रामर से ही लिव्स डैश हिज स्मॉल विलेज। ही लिव्स इन हिज स्मॉल विलेज। कहीं भी आप जगह में रहने की बात होती है तो वहाँ पे क्या लगता है? इन का वर्ड यूज जनरली हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द फूड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड द चाइल्ड। जो भोजन होता है बच्चों की बीच में बांट दिया जाता है। क्या लगेगा बच्चे? यहाँ पर एमंग लगेगा। क्या लगेगा? एमंग। क्या लगेगा? एमंग। बहुत सारे लोगों के बीच में हम लोग क्या वर्ड यूज़ करेंगे? एमंग। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है द पोएम रिटन बाय दिनकर आर डैश द मोस्ट अपीलिंग क्वांटिटी। जो होता है पोएम जो अब दिनकर के द्वारा लिखा गया है वो बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग क्वालिटी में है। तो इसकी यहाँ पर क्या लग जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लगेगा, नन ऑफ दिस लगेगा। क्यों लगेगा बच्चों? क्योंकि आर के बाद हम लोग ना फॉर का यूज़ करते हैं, ना ऑफ का यूज़ करते हैं, ना बाय का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आर के बाद कुछ भी वर्ड यूज़ नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस, मतलब कुछ भी वहाँ पर फिल नहीं होगा। अब है आपका पैसिव वॉइस बनाने के लिए दे विल लाफ एट यू। इसका पैसिव वॉइस बनाना बच्चों ठीक से क्या हो जाएगा? दे विल बी लाफ एट बाय देम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि बच्चों आपको पता है कि आपका जो टेस्ट होगा उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो कुछ हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेम द टू टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू। दो मंदिरों का नाम लिखिए जो ऑथर होते हैं वो काठमांडू में विजिट करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? पहला पशुपतिनाथ टेम्पल और बौद्धनाथ टेम्पल, है ना, और बौद्धनाथ स्तूपा, है ना। चलिए अगला है व्हाट डिड द स्लम्बर डू टू द पोएट्स स्पिरिट। कह रहा है कि जो नींद होती है वो नींद जो होती है वो क्या कहते हैं, ये कवि के आत्मा को किस तरीके से वो स्पिरिट करती है, मतलब बाधा, वो मतलब चेंज करती है, अपने बदलाव लाती है। नींद स्लम्बर मतलब क्या होता है? नींद, है ना। हाँ तो बच्चों क्यों होता है द स्लम्बर और स्लीप ऑफ अवेयरनेस। द स्लम्बर और स्लीप ऑफ अवेयरनेस सील्ड ऑफ द पोएट्स स्पिरिट केप्ट हिम इन अदर वर्ड्स फ्रॉम अ नॉर्मल अवेयरनेस टू द रियलिटीज ऑफ लाइफ इन दिस स्टेट ऑफ अवेयरनेस है ही हैड नो ह्यूमन फियर्स। कह रहा है जो नींद होती है वो क्या करता है, वो जो कवि का जो आत्मा होता है ना उसको काफ़ी ज़्यादा वो अवेयरनेस बना देता है। क्या कहते हैं ये निर्दयता को मतलब शो करने लगता है। ठीक है, वो अगर अदर वर्ड में कहा जाए तो वो उसे ज़िंदगी का जो असल रियलिटीज़ होती है उससे वो दूर चला जाता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वो ख़त्म होने लगता है। ठीक है, और वो क्या होता है, एक उसके पास एक किसी भी तरीके का जो डर होता है वो निकल जाता है, उसके आत्मा से क्या होता है, डर निकल जाता है। ठीक है, उसकी नींद के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर डेज लीव एन अकाउंट ऑफ योर एल्डर सिस्टर मैरिज। कह रहे अपने हेडमास्टर के पास पत्र लिखिए जिसमें आपको 4 दिनों का छुट्टी मांगना है। ठीक है, 4 दिनों का छुट्टी मांगना है किसके लिए? बड़ी दीदी, है ना, बड़ी बहन की शादी के लिए। चलिए अब हम लोग एप्लीकेशन को देखते हैं। एप्लीकेशन आपको पता है टू द हेडमास्टर, टू द प्रिंसिपल, टू द हेडमास्टर जॉब लिख सकते हैं। फिर स्कूल का नाम, एड्रेस, सब्जेक्ट का लिखना लीव फॉर 4 डेज ऑन द अकाउंट ऑफ माई एल्डर सिस्टर मैरिज, है ना। ठीक, चलिए 20 वाला मटेरियल पढ़ते हम लोग। क्या है? रिस्पेक्टेड सर। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 9th एंड माई रोल नंबर इज़ 25। ठीक है, मैरिज ऑफ माई एल्डर सिस्टर इज फॉलोइंग ऑन 8 फरवरी 2024। देयर आर मैनी
पीसेस ऑफ वर्क एट होम, होल फैमिली इज़ बिजी इन अरेंजमेंट, सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल ड्यूरिंग दोज डेज। कह रहा है कि मैं 9 क्लास की छात्र हूँ, मेरा रोल नंबर 25 है, मेरी दीदी की शादी जो है 8 फरवरी को होने वाला है, ठीक, 8 फरवरी को होने वाला है, और इसमें कई तरीके का काम घर पर है। होल फैमिली इज़ बिजी इन अरेंजमेंट्स, और जो सारा परिवार है वो काफ़ी ज़्यादा अरेंजमेंट करने में बिजी है, इसलिए मैं भी स्कूल उन दिनों में नहीं आ पाऊँगा। काइंडली ग्रांट विल लीव फॉर 4 डेज 8 फरवरी टू 12 फरवरी 2024। आपको यहाँ पर डेट लिख देना, ठीक है, मतलब मैं नहीं आ पाऊँगा, इसलिए मुझे इतना दिन की छुट्टी दीजिए। फिर थैंकिंग यू और ओबीडेंटली लिख देना, यहाँ पर आपका नाम लिख देना, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आपका नाम लिख देना, योर ओबीडेंटली करके आपका आज्ञाकारी यहाँ पर अपना नाम लिख देना। तो ये रहा बच्चा आपको वीकली टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।